को जरा समझ लेते हैं और हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं ये बताने के लिए। कुशल, भरपूर मोमेंटम है, बताइए कौन से स्टॉक्स है आपके फोकस में? बिल्कुल वरुण, तो भरपूर मोमेंटम का यहाँ पर मूड माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और स्मॉल कैप पे और मिड कैप इंडेक्स पे आप देखिए तो आज भी बढ़िया तेजी का माहौल है। ऑलमोस्ट आधे % से 0.25% तक की तेजी आपको इन दोनों ही इंडाइसेस में आती हुई नजर आ रही है। तो कुछ एक चुनिंदा स्पेसेस है जहां पर बढ़िया एक्शन है। सबसे पहले टायर स्पेस और तमाम ऑटो एंसिलरी स्पेस के जो स्टॉक्स है वहां पर बढ़िया एक्शन है। इनफैक्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 4.5% की दमदार तेजी के साथ जेके टायर इसको लीड करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही इसके पीछे पीछे तमाम जितने भी छोटे बड़े टायर के काउंटर्स हैं वहां पर अच्छी तेजी का माहौल बना हुआ है। यही नहीं, ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनियों में बढ़िया एक्शन है जिसमें शाफलर इंडिया, गैब्रियल, टिमकन ये जैसे स्टॉक्स हैं 4-4.5% की गेंस ये भी क्लॉक इन करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट पावर्स फाइनेंसिंग कंपनियां यहाँ पर आप देखिए तो आज बहुत बढ़िया और फ्रेश एक्शन आता हुआ दिख रहा है जिसमें आरईसी तो ऑलमोस्ट 6% से ज्यादा की तेजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, टेक्सटाइल स्पेस की कंपनियों में भी एक खासा एक्शन है। रेमंड, गोकुलदास एक्सपोर्ट, सेंचुरी इनका जैसे स्टॉक्स पर भी 5% तक की गेंस आपको देखने को मिलेंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में पीजी इलेक्ट्रोप्लास समेत आपको अंबर एंटरप्राइजेज, जॉनसन हिताची, हैवेल्स है, ये कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक है जहां पर बढ़िया तेजी का एक्शन और माहौल बना हुआ है। अंबर एंटरप्राइजेज लगातार तेजी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ साथ आपको क्यूएसआर स्पेस को देखें तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी है। सफायर फूड, जुबिलेंट फूड समेत मिसेस बेक्टर फूड्स काफी दिनों बाद अब एक्शन कैटेगरी में आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मेजर लूजर्स में स्पार्क लगातार गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 5% का लोअर सर्किट यहाँ पर आज भी बना हुआ है। वारी रिन्यूएबल, एसबीएसए फाइनेंस आज सुबह इसकी बड़ी डील भी होती हुई दिखी थी तो वहां पर उस वजह से यहाँ पर आपको दबाव देखने को मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से अभी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में एक्शन बना हुआ है, हो सकता है कि आज पूरे दिन के दौरान भी ये एक्शन जारी रहे क्योंकि काफी सारे स्पेसेस ऐसे हैं जहां पर बढ़िया मोमेंटम आज के दिन भी बना हुआ है। चलिए, तो बढ़िया मोमेंटम है मार्केट में और खासकर मिड कैप स्मॉल कैप्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स पे एक्शन काफी ज्यादा है। शुक्रिया कुशल, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। इन सभी स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इन स्टॉक्स में करना क्या है, साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी टोल फ्री नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं। आज हमारे साथ सेंटम ब्रोकिंग से नीलेश जैन जी जुड़े हैं। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। निफ्टी तो लाइफ हाई से थोड़ा ही दूर है, कभी भी बना सकता है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी लाइफ हाई पे है, मिड कैप स्मॉल कैप लाइफ हाई पे है। सेंसेक्स ने 75,000 का स्तर छू लिया है। अब यहाँ से कहाँ सर? और इंडिया विक्स आप तो काफी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं, ये फिर से चालू हो गया, चलना चालू हो गया। आज भी 5-6% के आसपास की तेजी दिखा रहा है और कल छुट्टी है, तो इसके क्या मायने हैं ये बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून वरुण जी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो निफ्टी की बात करें तो आज मात्र कुछ अंकों से ये चूक गया है अपने नए रिकॉर्ड को स्थापित करने से। बट मेरे ख्याल से यहाँ से निफ्टी की तैयारी हो रही है 23,000 की ओर जाने की और बहुत ही जल्द हमें 23,000 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और कोई भी डिप मिले तो अभी भी खरीदारी के मौके ही ढूंढने चाहिए। अब जो सपोर्ट है वो 22,450 के आसपास शिफ्ट हो चुका है जो कि मेजर सपोर्ट है। जब तक वो लेवल ब्रीच नहीं होते तब तक यहाँ पर बायस पॉजिटिव रखना चाहिए और एक करेक्शन आए तो वहां पे लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। इमीडिएट टारगेट 22,800 का होगा और उसके बाद 23,000 तक के लेवल हमें निफ्टी में आते हुए नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे ऑलरेडी एक नए रिकॉर्ड हमें लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पर भी पॉजिटिव है। 50,000 तक के लेवल हमने पिछली बार जिक्र किया था कि बैंक निफ्टी 50,000 की हो जाता हुआ नजर आ रहा है। अब मेरे ख्याल से बिल्कुल 50,000 को ध्यान में रखिए। यहाँ पर भी अगर कोई डिप मिले तो 49,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। बैंक निफ्टी में भी खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। अब वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पिछली बार हमने जिक्र किया था जब यहाँ पे एक इंट्राडे क्रैश हमें देखने को मिला था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट 13 से 10 हो चुका था। तो एक बड़ा करेक्शन 20% का देखने को मिला था और इस सप्ताह एक ग्रेजुअल अपमूव लगातार चौथे और पांचवें कंसेक्यूटिव सेशन हमें देखने को मिल रहा है और इस सप्ताह लगभग 18 से 20% का उछाल यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो ओवरऑल जिस हिसाब से मल्टीपल इवेंट्स फिर से लाइन अप हो चुके हैं और ये महीना जो कि एक इलेक्शन का मंथ है तो यूजुअली वॉलेटिलिटी इंडेक्स में एक उछाल हमें देखने को मिलता है और जिस हिसाब से एफओएमसी मीट के आउटकम भी है, इन्फ्लेशन डेटा भी है, तो कपल ऑफ इवेंट लाइन अप है। बट मेरे ख्याल से कोई मेजर कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है क्योंकि जिन लेवलों से गिरा था उन्हीं लेवलों पर फिर से आ चुका है। 13 का लेवल अभी भी कंफर्ट जोन माना जाता है। जब तक 15 के ऊपर ये नहीं निकलता है तब तक कोई मेजर
करेक्शन की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करना होगा, यहाँ पर देखना होगा कि 14-15 के लेवल ऊपरी स्तर पर ब्रीच करता है कि नहीं। बट फिलहाल देखिए यही लग रहा है कि यहीं पे कहीं थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम हमें देखने को मिलना चाहिए। और जिस हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी की हमने जिक्र किया, तो यहाँ पर बायस अभी भी पॉजिटिव है। और अगर यहाँ से थोड़ी सी भी डिप मिलती है इंडिया वीक्स में, तो डेफिनेटली थोड़ा कंफर्ट बुल्स को मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए, तो ये रहा आती हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी पे, और साथ ही साथ आपको विक्स के क्या मायने हैं ये भी नीलेश जी ने समझा दिया है। और बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे कि 50,000 जल्द पहुंचेगा। इनफैक्ट अगर आप जुलाई के फ्यूचर्स देखेंगे, अगर हमारे डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे ला सके, तो वो आज ओपन ही हुए थे 50,000 पे, और 50,121 का हाई जो है वो बैंक निफ्टी के जुलाई फ्यूचर्स ऑलरेडी लगा चुके हैं। निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे तो जुलाई फ्यूचर्स है, वहां पे निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वहां पे 23,000 के ऊपर जो है निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे, और उसके ऊपर जो है निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है 50,000 का, नो डाउट स्पॉट में लगे, आई मीन इस महीने के फ्यूचर में लगे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन हाँ जुलाई फ्यूचर में ऑलरेडी ये 50,000 के लेवल छू चुके हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, आप कॉलर्स को साथ में जोड़ लेते हैं। पहले कॉलर जोधपुर से है, इनका नाम रोहित है। रोहित जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार सर। सर एनसीसी है मेरे पास, 800 क्वांटिटी है 264 से, और फेड बैंक फाइनेंशियल 140 से है 2000 क्वांटिटी। अभी मैं इसमें एवरेज करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा 1 से 2 साल का व्यू है, तो कर सकते हैं क्या एवरेज इस डेट पे? फेड बैंक फाइनेंशियल एक है आपके पास, 140 पे लिया है। एनसीसी 264 पे आपने लिया है। सर दोनों फंडामेंटली तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। फेडरल बैंक नहीं डायरेक्टर साहब, फेडरल बैंक फाइनेंशियल जो हाल फिलहाल में लिस्ट हुई थी, फेड बैंक फाइनेंशियल, उसकी बात कर रहे हैं ये। नीलेश जी, फेड बैंक फाइनेंशियल और एनसीसी दो स्टॉक्स है जो कि इन्होंने लिए हैं, नुकसान में है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए फेड बैंक फाइनेंशियल निश्चित स्तरों से रिकवरी जरूर दिखा रहा है। और जब लिस्टिंग हुई थी उसके बाद से लगातार यहाँ पे एक लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बने थे। स्टॉक ने हाई बनाया था लगभग 153 के आसपास का, और उसके बाद जो डिक्लाइन हुई थी उसके बाद एक काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो इनवर्स एचएनएस, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसे हम कहते हैं, वो डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉजिटिव है। 140-145 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे 124 का जरूर मेंटेन करें और एक बार के लिए बने रह सकते हैं। एनसीसी यहाँ पर भी लगातार एक सेक्युलर अपट्रेंड में रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ भी हमें देखने को मिली है, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बार के लिए बने रह सकते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 235 का निकल के आ रहा है, जो कि एक रीसेंट स्विंग लो है, और ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऊपरी स्तरों पर 260 के लेवल अगर ब्रीच होते हैं तब 280 और 290 तक की अपसाइड यहाँ ओपन होती नजर आएगी। चलिए, तो ये राय आती हुई फेड बैंक फाइनेंशियल और एनसीसी दोनों पे। फेड बैंक के तो कल नतीजे भी आ चुके हैं। चलिए, अगले कॉलर हमारे सिलीगुड़ी से है, इनका नाम अमित है। अमित जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा 3-4 सवाल था। मेरा एमसीएस लिया हुआ है 4200 के भाव पर, और एसीसी सीमेंट मैंने की जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन मैंने लिया था 2600 के भाव पर। ओके। और मेरा एक दिन लिया हुआ है 50 के भाव पर। लेकिन ठीक इनके से रिजल्ट तो बढ़िया है, लेकिन मुझे ये तो लोअर ही आता है। और एक मेरा मुफ्त 300 के भाव पर। सर आपके दो लास्ट के स्टॉक समझ में नहीं आए, रिपीट करेंगे क्योंकि आपकी आवाज कट हो रही है थोड़ी। केपीआई ग्रीन मैंने लिया है 2 भाव पर। केपीआई ग्रीन, ओके। आखिरी स्टॉक? और मुफ्ती पेडो। मुफ्ती, ओके, ठीक है। क्या करना चाहिए नीलेश जी? एमसीएक्स, एसीसी, केपीआई ग्रीन और मुफ्ती, 4 स्टॉक्स। बिल्कुल वरुण जी, देखिए सबसे पहले तो एमसीएक्स इस पर्टिकुलर काउंटर का स्ट्रक्चर देखिए तो काफी पॉजिटिव है। वॉलेटिलिटी तो बिल्कुल यहाँ पे बनी रहती है, बट मेजर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो एक बार के लिए बने रह सकते हैं। 4300 से 4500 तक के लेवल ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं। एक फिक्स स्टॉप लॉस 3900 के नीचे का यहाँ पे मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि काउंटर काफी वॉलेटाइल है। और उसके अलावा एसीसी, देखिए ओवरऑल सीमेंट पैक में कहीं ना कहीं ध्यान थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ही है, बट विद इन दी स्पेस जो प्रिफर्ड बेट हमें पसंद आती है अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट है। बट एसीसी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है ऊपरी स्तर पर 2650 के ऊपर। जब ये निकलेगा तब यहाँ पे एक ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा। फिलहाल के लिए एक बार के लिए बने रह सकते हैं, एंड 2450 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चल सकते हैं।
उसके अलावा केपीआई ग्रीन देखिए यहाँ पे लगातार लोअर सर्किट तीसरे चौथे कंसेक्यूटिव देखने को मिल रहा है और अमूमन इस प्रकार की वॉलेटिलिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो कोई व्यू यहाँ पे फिलहाल हमारे साइड से नहीं निकल के आ रहा है। हो सकता है ये लोअर सर्किट और कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। तो यहाँ पे मैं तो ये कहूंगा कि जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले निकलने की एक बार के लिए निकल जाए और इस प्रकार के शेयरों में निवेश करने से परहेज करें जहाँ पे अमूमन अपर और लोअर सर्किट हमें देखने को मिलते हैं। एंड लास्टली मुफ्ती, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। ऊपरी तरफ पर जब से लिस्ट हुआ है लगभग 320 के हाई से लगातार गिरावट का दौर यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। वीक काउंटर है, थोड़ी सी और वीकनेस यहाँ देखने को मिल सकती है। 180 178 तक की डाउनसाइड यहाँ एक्सटेंड हो सकती है। अगर ये बने रहना चाहते हैं तो सबसे पहले तो 180 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर उसके नीचे फिसल जाता है तब वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी और कोई भी पुल बैक टुवर्ड्स 190 200 की ओर आता है तो एक बार फिर से रिव्यू करें। चलिए, तो ये राय आती हुई आपके चारों ही स्टॉक्स पे। अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं। बड़ौदा से प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास MCX के 50 शेयर है ओके, और IOC के 1500 शेयर है। कितने पे लिया आईओसी सर? IOC 103 पर लिया है और MCX मैंने लिया है 1340। अरे वाह सर, बहुत अच्छे लेवल पे आपने लिया है। हालांकि एमसीएक्स पे तो अभी नीलेश जी राय बता चुके हैं, लेकिन नीलेश जी अगर इन्होंने 1340 पे लिया है तो क्या करना चाहिए एमसीएक्स पे? क्या प्रॉफिट बुक कर ले? और आईओसी 103 पे लिया है। देखिए वरुण जी, काफी अच्छी खरीदारी है इनकी और काफी इन द मनी है, लगभग 3 गुना हो चुका है। तो 1300 की खरीद है तो बिल्कुल यहाँ पे तो बने ही रहना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है और कोई भी साइंस ऑफ रिवर्सल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऊपरी स्तर पर थोड़ा सा पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से अगर ये 1 साल से ऊपर का नजरिया है तो इस काउंटर में पोटेंशियल है कि ये 4600 और 5000 तक के भी लेवल दिखा सकता है। बट अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर मुनाफा को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कहूंगा यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगभग 3800 के आसपास का जरूर मेंटेन करें और जो मोमेंटम है ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इसलिए इस रैली को राइड करने के लिए बने रह सकते हैं। इसके अलावा आईओसी, देखिए सारी ओएमसी स्टॉक में आईओसी एक प्रीफर्ड बेट हो सकती है और काफी अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है इस पर्टिकुलर काउंटर की। तो ऊपरी स्तर पर 190 200 तक के लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए एक बार के लिए बने रह सकते हैं एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 168 का और यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी। चलिए, तो ये राय आती हुई एमसीएक्स और आईओसी दोनों पे। अगले कॉलर हमारे दिल्ली से हैं, इनका नाम राजेंद्र है। राजेंद्र जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरा सवाल है जी, उग्रो कैपिटल है 300 शेयर 290 पे एस्टर डीएम। एस्टर डीएम, हाँ जी। ओके, वो कितने पे लिया है? 40 शेयर है 535 535। 535 का आपने एस्टर डीएम लिया है और उग्रो कैपिटल आपने लिया है 290 के रेट पे। एस्टर डीएम का तो मेरे ख्याल से इसका तो आपको डिविडेंड भी मिला होगा सर, आपने डिविडेंड के बाद लिया है? लेकिन रेट का बहुत टूट गया सर। अरे सर डिविडेंड मिला होगा आपको, इसके लिए 118 रुपए का स्पेशल डिविडेंड डाउन हो गया सर। क्या हुआ? रेट बहुत डाउन हो गया। रेट बहुत डाउन हो गया सर, वो इसलिए हुआ है कि 23 अप्रैल को इसकी डिविडेंड की एक्स डेट थी, तो अगर आपने उसके पहले शेयर लिए होंगे बट ऑब्वियसली आपने 590 बोला है तो आपको डिविडेंड जरूर मिला होगा। एक बार आप अपना अकाउंट चेक कीजिएगा। डिविडेंड के बाद भी रेट डाउन हो रहा सर। हाँ सर, डिविडेंड के बाद तो एडजस्टमेंट होता है, इसके लिए डाउन हो रहा है और कुछ नहीं, आप डरिएगा मत। हाँ, आपका डिफरेंशियल बहुत है, ये मैं समझ सकता हूँ। नीलेश जी, इनको 118 रुपए का डिविडेंड मिला होगा, 590 पे इन्होंने खरीदा है। अब इनका कंसर्न ये है कि अगर उसको एडजस्ट भी कर ले तो 470 होता है, तो 350 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो क्या करे? और दूसरा तो उग्रो कैपिटल, ये भी बताइए। बिल्कुल अरुण जी, देखिए स्ट्रक्चर अगर हम एसटीएम इस पर्टिकुलर काउंटर की बात करें तो मेजर अंडरटोन पॉजिटिव है, बट फिलहाल पिछले लगातार 8-9 कंसेक्यूटिव सेशन से काउंटर में गिरावट हमें देखने को मिल रही है और हो सकता है थोड़ी और गिरावट एक्सटेंड होती हुई नजर आए। अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो ही यहाँ पर बने रहें एंड 320 ये लेवल काफी क्रूशियल लेवल है, काफी क्रूशियल सपोर्ट है। इसके नीचे अगर काउंटर फिसलता है तब यहाँ पे एक बार के लिए एग्जिट करने की सलाह होगी और अगर बने रहना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 320 के लगाकर बने रह सकते हैं। ऊपरी स्तर पर अगर कोई पुल बैक 380 एंड 400 की जोन में आता है तब वहाँ पे सीधे रिव्यू करके चल सकते हैं। उग्रो कैपिटल देखिए कंपेरेटिवली इस पर्टिकुलर काउंटर में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है और जो निचले स्तरों से रिवर्सल है वो एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। जो पुल बैक है वो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो सकता है
280 एंड 300 तक का पुल बैक यहाँ पे एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 251 का लगा के बने रह सकते हैं। ये राय आती हुई एस्टर डीएम और उग्रो कैपिटल दोनों पे। एक काम करते हैं, इस नोट पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो नीलेश जी से उनके पिक्स लेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। अब वक्त हो चुका है नीलेश जी से उनका पिक्स जानने का। और पिछले बार जब नीलेश जी हमसे मिले थे 23 अप्रैल को, तब उन्होंने मॉइल, बायोकॉन और आरवीएनएल ये 3 स्टॉक दिए थे और तीनों में इनके टारगेट्स हिट हो चुके हैं। और बायोकॉन तो आज एफएनओ बैन में भी आ चुका है, इतना भाग चुका है स्टॉक। नीरज जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके तीनों के तीनों स्टॉक से टारगेट हिट हो चुके हैं सर। बताइए सर, आज कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे है? धन्यवाद वरुण जी। देखिए, आज भी खरीदारी पर ही फोकस है और खरीद के चलने की सलाह होगी सबसे पहले इंजीनियर्स इंडिया इस पर्टिकुलर काउंटर में। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो पिछले लगभग 2-3 महीनों में कंसोलिडेशन हमने देखा था और एक कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट कल के सेशन में इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिला था। एक मेजर नेकलाइन ब्रीच हुई है 240 के आसपास। तो यहाँ पे सबसे पहले 238 का स्टॉप लॉस रखना होगा। इंजीनियर्स इंडिया को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऊपरी तरफ पर 251, 260, 260 रुपए तक की जगह यहाँ बनती नजर आ सकती है। पहला टारगेट 252 का रख के चल सकते हैं। दूसरा टारगेट 260 प्लस के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 238 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। इसके अलावा लार्ज कैप पर भी फोकस है। तो लार्ज कैप स्पेस में टाटा मोटर्स इस पर्टिकुलर काउंटर पर नजर रखनी चाहिए। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट की कगार पर है काउंटर और लॉन्ग बिल्डअप भी आज के सेशन में होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 1015 के आसपास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। 997 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के टाटा मोटर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1030 एंड 1055, 1055 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट 1030 का होगा एंड दूसरा टारगेट 1055 का होगा। चलिए, तो 2 स्टॉक से जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। एक तो इंजीनियर इंडिया, लगातार तेजी में स्टॉक, अभी भी खरीदारी की जा सकती है। 238 का स्टॉप लॉस रखेगा। 252, 260 के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। और अगला है टाटा मोटर्स। देखिए, कल से ऑटो नंबर आना शुरू हो जाएंगे, उसके पहले ऑटो स्टॉक्स काफी मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो टाटा मोटर्स में 1030, 1055 के लेवल से खरीदारी कीजिएगा। 997 का एक स्टिक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है। तो एक निफ्टी का स्टॉक और एक मिड कैप स्टॉक, 2 स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। शो को रैप अप करेंगे और नीलेश जी से लेंगे विदा। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस शो में तो इतना ही, लेकिन अभी काफी कुछ देखना जानना बाकी है, खासकर निफ्टी लाइफ हाई कब तक बनाता है। तो मोमेंटम में मार्केट है, तो इस मोमेंटम को जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।